नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम प्लैनेट्स के कलर्स के बारे में जानेंगे। आपने प्लैनेट के कलर की ट्रिक ज़रूर सुनी होगी। हम हैं नीले, पत्ती हैं पीले और अरुण पे हरियाली है। इस ट्रिक से आपके कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। चलिए तो समझते हैं, जानते हैं प्लैनेट्स के कलर्स को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लैनेट के कलर को डिसाइड करते हैं कि प्लैनेट का कलर किस रंग का होगा और किस रंग का हमें दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लैनेट, अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी आंखें बंद कर लो और अब मैं आपके सामने एक चीज़ लेकर आ रही हूँ और मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये वुड की बनी हुई है। अब आप इसका कलर गैस करोगे तो आप क्या गैस करोगे? आप बोलोगे कि प्रोबेबली ये ब्राउन कलर की चीज़ है। अगर मैं आपके पास कोई चीज़ लेकर आऊँ, बोलूँ कि ये पत्तियों की बनी हुई है, तो आप कहोगे प्रोबेबली ग्रीन कलर की है या येलोइश हो सकती है। ठीक है, मैं आपके पास कोई चीज़ लेकर आऊँ और बोलूँ कि चीज़ की बनी हुई है, कहोगे चीज़, तब तो ये वाइट कलर की होगी। यानी कि कोई चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है ये डिसाइड कर देता है उसके कलर को। यानी प्लैनेट की सरफेस जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है, अगर हमको ये पता हो तो हम उसका कलर जान लेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा कि अब वो चीज़ हमें कैसी दिखाई पड़ेगी, यानी ये जो प्लैनेट है वो हमें कैसा दिखाई, वो है किस रंग का वो अलग बात हो गई, वो तो डिसाइड कर रहा है कि उसकी सरफेस किस चीज़ की बनी हुई है, बट वो हमें कैसी दिखेगी ये डिसाइड करेगा उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। उसके पास एटमॉस्फेयर थिक है, थिन है भी कि नहीं है, और है तो वो किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और किस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि हमें वो प्लैनेट कैसा दिखने वाला है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे रिगार्डिंग सोलर सिस्टम, रिगार्डिंग प्लैनेट्स। तो सबसे पहले एक बात जो है वो कंठस्थ कर लो, प्लैनेट्स को लेकर बहुत काम आने वाली है हर जगह, कि ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट है सन के सबसे पास, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ये स्थलीय है, ये पार्थिव है, पृथ्वी जैसे हैं। मोटी भाषा में ये ऐसे हैं, ये सॉलिड है, ठोस है, इनके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं, इनके ऊपर हम लैंड कर सकते हैं, ये ऐसे हैं। जबकि बाकी के जो 4 प्लैनेट हैं आप देख सकते हो, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इन प्लैनेट्स पे हम खड़े नहीं हो सकते। ये रॉकी प्लैनेट नहीं है, सॉलिड सरफेस नहीं है, ये गैस के बने हुए गैस जायंट हैं, इन पे खड़े नहीं हुआ जा सकता है। इनकी बात बाद में करते हैं, पहले यहाँ पर आते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये बात क्लियर हो गई, सॉलिड सरफेस से खड़े हुआ जा सकता है। मरकरी पे आते हैं। मरकरी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, स्थलीय है, रॉकी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है वो आयरन का है। अब मुझे बताओ ज़रा, आयरन किस कलर का होगा? ग्रे कलर का होगा। तो मरकरी जो है वो ग्रे कलर का है। ठीक है, ये तो ग्रे कलर का, लेकिन हमें कैसा दिखाई पड़ेगा, कौन डिसाइड करेगा? इसका एटमॉस्फेयर। तो मरकरी जो है वो सन के बहुत ज़्यादा करीब है। बहुत ज़्यादा करीब होने के कारण ये एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर पाता है, बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है, ना के बराबर। तो जब एटमॉस्फेयर है नहीं तो अफेक्ट डालेगा नहीं, जिस रंग का है उसी रंग का हमें दिखाई पड़ेगा, ग्रे ही दिखाई पड़ेगा, बात खत्म। मरकरी इज ग्रे, चैप्टर क्लोज्ड। नेक्स्ट आते हैं वीनस। वीनस भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, रॉकी सरफेस है इसकी भी, तो कुछ ग्रेइस होगा, कुछ ब्राउनिश होगा, बट हमें कैसा दिखता है इसका एटमॉस्फेयर डिसाइड करेगा। और हमें कैसा दिखता है वो ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो हमें दिखता है हम वो कलर मानेंगे इसका। हमें क्या दिखता है, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक है, पहली बात। CO2 कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और एस्ट्रोसोफोर के क्लाउड्स हैं, बहुत ही टॉक्सिक है वीनस, ऑल्दो बहुत ब्यूटीफुल है बट टॉक्सिक है। ठीक है, तो एस्ट्रोसोफोर के जो क्लाउड्स है वो क्या करते हैं कि जो सनलाइट इसके पास आती है उसको पूरा स्कैटर कर देते हैं, ऑलमोस्ट मतलब 75% स्कैटर कर देते हैं। तो जब सनलाइट स्कैटर होती है तो हमें इसमें वाइट पैचेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोसोफोर के कारण येलोइश कलर दिखाई देता है हमको, इसका येलोइश ऑरेंज वाइट कलर या पर्ली वाइट कह सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्राइट प्लैनेट इज वीनस। आप एक कलर पे स्टिक होके नहीं बोल सकते हो कि वीनस वाइट है, येलोइश भी है,
ऑरेंज भी है और वाइट भी है, पर्ली वाइट, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ पे आते हैं, ब्लू प्लैनेट अर्थ, लेकिन केवल ब्लू नहीं है, ग्रीन भी है, जो इसके कॉन्टिनेंट है वहाँ ग्रीन और ब्राउन कलर भी दिखाई देता है, और क्लाउड से जब ये सराउंडेड होता है तो वाइट कलर भी हमको दिखाई देता है स्पेस से, ठीक है, क्लियर हुआ। मार्स में क्या है, ये भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इसकी जो रॉकी सरफेस है इसके पास भी आयरन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके आयरन के साथ क्या है कि इसके आयरन में जंग लगी हुई है। आयरन में जंग कैसे लगती है, आयरन में जंग लगती है, आयरन Fe ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगा तो आयरन ऑक्साइड बना देगा। आयरन ऑक्साइड क्या है, जंग लगा हुआ लोहा, तो इसके पास है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से जंग के कारण ये लाल कलर का दिखाई पड़ता है। अब आप स्टिक ओके नहीं बोल सकते हो कि नहीं रेड ही है, हल्का सा ऑरेंज भी है, रेडिश ब्राउन है, ठीक है। ऑल्दो इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, बट कलर की बात आ रही है तो एग्जैक्टली रेड नहीं, रेडिश ब्राउन ऑरेंज कलर, ठीक है। लोहा था इसके पास, ठीक है, लोहा इसके पास भी था, हमने इसको ग्रे बोला क्योंकि इसके लोहे पे जंग नहीं लगी है, क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिन था, ऑक्सीजन इतनी नहीं थी कि वो रिएक्ट कर पाए, वो जंग लगा पाए। इसके पास ये थिन एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर नहीं है, जितना है भी उसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, बट जितनी ऑक्सीजन है उतनी पर्याप्त है जंग लगाने के लिए, इसलिए ये लाल कलर का दिखाई पड़ता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्रे कलर का है, एटमॉस्फेयर नहीं है, दिखता भी ग्रे है, ये इसकी सरफेस शायद ब्राउन ग्रे रही होगी, बट हमें दिखेगा वाइट, येलो, ऑरेंज। ये ब्लू प्लैनेट है, ग्रीन, ब्राउन, वाइट, ये सारे कलर हमें दिखाई पड़ते हैं वाइट क्लाउड्स की वजह से। ये जंग लगा हुआ लोहा पड़ा हुआ है इस पर, इसलिए रेड कलर का दिखता है, ऑरेंज, ब्राउन, सारे कलर हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स खत्म हो गए। अब हम आते हैं ये 4 गैस जायंट पर। इन चारों को हम मिला के गैस जायंट बोलते हैं, बट अगर एक की बात करें तो जो सबसे बड़ा है जुपिटर, उसको हम गैस जायंट बोलेंगे, लेकिन अदर ये सारे ही गैस जायंट हैं, ठीक है, जिनमें से जुपिटर और सैटर्न मेनली गैस जायंट बोले जाते हैं, और इन दोनों को हम आइस जायंट भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते इतनी ज़्यादा ठंड है, सन से इतने ज़्यादा दूर है कि सब जमा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को आइस जायंट बोलते हैं, यूरेनस को और नेपट्यून को। कलर पे आते हैं, सबसे पहले जुपिटर की बात करते हैं। देखो पहले तो ये गैस है, ठीक, तो गैस कौन सी, प्लैनेट किस कलर का दिखाई देगा तो ये कौन डिसाइड करेगा कि वो बना किससे है, तो पहले बना किससे हम ये समझे, गैस है, समझ गए, कौन सी गैस, हाइड्रोजन हीलियम, मेनली हाइड्रोजन हीलियम, 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम या ऑलमोस्ट 10% हीलियम, कुछ पॉइंट के परसेंटेज में आप मान लीजिए कि मीथेन और अमोनिया है इसके पास, ठीक है। तो जो अमोनिया है ना, अमोनिया के क्लाउड्स हैं वो इसमें वाइट स्ट्रिप्स लेकर आते हैं, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड जो है वो इसमें ऑरेंज और ब्राउन कलर ले, मेन इसमें ऑरेंज कलर थोड़ा डोमिनेट करता है वाइट के बाद, ठीक है, वो किसकी वजह से, अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड की वजह से, वाइट कलर किसकी वजह से, अमोनिया की वजह से। सैटर्न पर आते हैं, सैटर्न का कंपोजिशन भी सेम है, हाइड्रोजन है इसके पास 9%, 10% हीलियम है, कुछ पॉइंट्स में इसके पास भी मीथेन और अमोनिया है, तो अमोनिया अगेन वाइट स्ट्रिप्स बनाते हैं, और इसमें जैसे ऑरेंज स्ट्रिप्स थी, इसमें ऑरेंज कलर डोमिनेट कर रहा था, इसमें हल्का येलो कलर डोमिनेट करेगा, ठीक है, तो वो येलो कलर भी किससे आएगा, अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड से आएगा, ठीक है। कंपोजिशन सेम है, थोड़ा सन से डिस्टेंस की वजह से हल्का कलर में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूरेनस पे, यूरेनस भी हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन इसके पास 83% है, हीलियम थोड़ा ज़्यादा 15% हो जाती है इनकी अपेक्षा, हीलियम थोड़ी ज़्यादा, और 2% के करीब मीथेन। भाई जहाँ पे इनके पास पॉइंट्स में मीथेन थी वहाँ अगर 2% मीथेन हो तो मीथेन तो कुछ ना कुछ असर कर जाएगी, तो मीथेन क्या करती है, मीथेन रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है और ब्लू लाइट को स्कैटर कर दी है, रिफ्लेक्ट करती है, इस वजह से यूरेनस जो है वो हल्का ब्लू कलर का, और ब्लू कलर भी इसका ब्लू नहीं है, ग्रीनिश ब्लू है, इसको सायान कलर भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट है, मतलब नॉट एग्जैक्टली ब्लू,
बहुत लाइट ब्लू, मतलब जो मैंने बनाया भी है उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लू हो गया है, बट इतना ब्लू नहीं है, बहुत ही, बल्कि आप ये कह सकते हो कि जो ये कलर दिखाई पड़ रहा है ना कुछ इस कलर में, इसमें भी आप ऑफ कर दीजिए, आप हल्का सा ग्रीनिश टच दे दीजिए, वो कलर है। ब्लू तो है, लाइट ब्लू, या आप कह दो ग्रीनिश ब्लू, या फिर आप एक टर्म दे दो सायन कलर का है यूरेनस, CYAN, सायन कलर का यूरेनस है। फिर नेपट्यून पर आते हैं। नेपट्यून का कंपोजिशन भी वही है जो यूरेनस का है, यानी हाइड्रोजन है 83%, हीलियम है 15%, 2% इसके पास भी मीथेन है। तो मीथेन क्या करेगी, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट कौन सी करेगी, ब्लू लाइट। तो ये भी ब्लू कलर का, बट ये दिखता है डार्क ब्लू कलर का क्योंकि ये अंधेरे में है, ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है। ये लाइट ब्लू, ये डार्क ब्लू, वेरी सिंपल। अब जरा देखो आके, कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर हैं। अब हम बता सकते हैं, मरकरी ग्रे कलर का है, वीनस ब्राइट है, ऑरेंज येलोइश पर्ली वाइट, अर्थ हमारी ब्लू प्लैनेट है, ग्रीन ब्राउन वाइट कलर की भी दिखती है, मार्स रेडिश ब्राउन है, हल्का ऑरेंज भी है, जुपिटर वाइट स्ट्रिप्स है, ऑरेंज स्ट्रिप्स है, हल्का सा ब्राउनिश भी है। सैटर्न की बात करते हैं, सैटर्न भी वाइट है, येलोइश है, हल्का सा ब्राउनिश भी है। यूरेनस सायन कलर है, या फिर ये कहिए कि लाइट ब्लू है, और नेपट्यून जो है वो डार्क ब्लू है। सिंपल, हमको सारे प्लैनेट्स के कलर याद हो गए, हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट प्लैनेट्स को लेकर क्लियर हो गए जो हमें आगे भी काम आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।